हाय मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे हम बाकी सारी अच्छी आदतें शुरू से ही बच्चे में डालना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से जो पॉटी ट्रेनिंग का प्रोसेस है ये भी बच्चों को सिखाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा इवेंचुअली सीख ही जाता है। ऑफ कोर्स वो डायपर या पैंट्स में पॉटी करके ग्रेजुएट नहीं होने वाला है, पर हाँ हमें एज अ पेरेंट इस प्रोसेस में स्टेप इन करने की जरूरत इसलिए है ताकि बच्चे के लिए थोड़ा सा हाइजीनिक हो जाए पॉटी करना, और हमारे लिए भी थोड़ा सा ये क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। प्लस अब ऐसा टाइम है कि हम आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को 2 से 2.5 साल के बाद प्री स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं। तो इस एज तक आने तक बच्चा अगर पॉटी और सुसु बताने में या करने में ट्रेन हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है और एक प्लस पॉइंट भी होता है पेरेंट्स के लिए। सो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहे निया को पॉटी ट्रेन करने में, एंड आई रियली होप आपको भी ये उतने ही हेल्पफुल लगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप है अंडरस्टैंड द साइंस। नाउ वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे के जो ग्रोथ माइलस्टोन्स हैं वो अलग होते हैं। कोई बच्चा किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है और कोई बच्चा उसी चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अब जो ये पॉटी ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमसे यानी पेरेंट्स से। पॉटी आने के या पूप आने के पहले कुछ बच्चे या ऑलमोस्ट सारे बच्चे कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे बच्चे की मम्मी, नानी, दादी, जो कोई भी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उन्हें ऑब्जर्व करना होगा कि पॉटी आने के पहले बच्चा किस तरह से साइंस दे रहा है या किस तरह से उसकी एक्टिविटी में चेंजेस आ रहे हैं। यूजुअली बच्चे ऐसा करते हैं कि पॉटी आने के पहले कहीं भी किसी एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं, एकदम से चुप हो जाते हैं। अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं तो उसे स्टॉप कर देते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ वहाँ लाइक डांसिंग जैसी कुछ मूवमेंट करने लगते हैं। कुछ बच्चे अपने हाथों की या पैरों की उंगलियों को इस तरह से मूव करने लगते हैं, विच इज ऑल्सो लाइक अनदर साइन। तो इन सारे साइंस को पेरेंट्स को समझना होगा, और जैसे ही उन्हें 2-3 दिन में ये चीजें समझ आ जाएंगी तो जब भी बच्चा इस तरह की कुछ साइन देता है आप इमीडिएट एक्शन लीजिए और बच्चे को पॉटी सीट या चेयर जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर बिठाइए, एंड देन ही विल डू व्हाट ही इज सपोज टू डू। So now let me move on to my second point or tip, that is invest in good potty chair or seat. अब यहाँ पे ये टोटली पेरेंट्स का डिसीजन हो सकता है that they really want to buy something like that or not, but of course ये ऐसा कुछ ले लेने से थोड़ा सा ये जो पॉटी ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। इनिशियल लेवल पे आप बच्चे को पॉटी चेयर बाय करके उस पर पॉटी करा सकते हैं। ये पॉटी चेयर काफी कन्वीनियंट डिजाइन का होता है, बच्चे की जो छोटा शरीर होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका छोटा साइज होता है और बच्चे को उस पर बैठकर पॉटी करना काफी कन्वीनियंट भी लगता है, कंफर्टेबल भी लगता है। प्लस ये मूवेबल भी होता है, आप इसको घर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी रीजन की वजह से आप बच्चे को पॉटी चेयर तक ना ले जा पा रहे हो तो पॉटी चेयर को बच्चे के पास लाकर उसे बिठाकर पॉटी करा सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ फर्स्ट स्टेज इन द पॉटी ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ आप अब बच्चे का जो ग्रोथ है या फिर उसके जो प्रेफरेंसेस है उसको ध्यान में रखकर आप ट्रांजिशन कर सकते हैं पॉटी सीट पे। पॉटी सीट इस तरह की होती है, आप इसको जो अपना अडल्ट टॉयलेट होता है वॉशरूम में उस पर अटैच करके बच्चे को उस पर बिठा के पॉटी करा सकते हैं। अब कुछ पेरेंट्स स्टेज 2 पॉटी चेयर एंड देन पॉटी सीट में इन्वेस्ट ना करके डायरेक्टली बच्चों को अडल्ट टॉयलेट पे बिठा के पॉटी कराते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स और नॉट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेबीज नीड, उसका प्रेफरेंसेस, उसका एज, एवरीथिंग, एंड देन गो फॉर दीज प्रोडक्ट्स। मैंने ये जो पॉटी चेयर लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था दैट निया इज रियली स्कैर्ड ऑफ स्टेपिंग इनटू द वॉशरूम, तो फिर मुझे ये लेना पड़ा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया बिकॉज चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड हैं अभी। एंड मेरी थर्ड टिप है मेक अ रूटीन। आप जब भी बच्चे को कुछ नया सिखा रहे हैं तो हमेशा एक रूटीन सेट कर दीजिए उसके लिए। पर आप ये पॉटी ट्रेनिंग प्रोसेस में कैसे करेंगे? तो जब भी बच्चा मॉर्निंग में उठ रहा है आप उसको वार्म वाटर पिला सकते हैं जिससे उसके पेट में एकदम प्रेशर ट्रिगर हो, और 5 to 10 मिनट्स के बाद आप उसको पॉटी चेयर पे बिठा सकते हैं एंड इजीली वो मोशन कर देगा। पर हो सकता है कि इनिशियल लेवल में 2-3 दिन में आपको कोई रिजल्ट ना दिखे, आप उसको पानी पिला रहे हैं और पॉटी चेयर पे बिठा रहे हैं बट कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो दैट इज टोटली फाइन क्योंकि बच्चा अभी सीख रहा है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है।
तो आपको ये कंटिन्यू प्रोसेस करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर दिया और अगले दिन आपने फिर उसे छोड़ दिया एंड देन तीसरे दिन फिर वैसा किया। आपको ये कंटिन्यू 10 से 15 दिन तक करते जाना है एंड आप इवेंचुअली देखोगे कि बच्चा धीरे धीरे उस प्रोसेस में आ रहा है और पॉटी चेयर पे पॉटी करना सीख रहा है। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि बच्चे सिर्फ एक ही बार नहीं, 2-3 बार, जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन में 2-3 बार पॉटी कर देते हैं। तो आप जब भी बच्चा दिन में पॉटी कर रहा है उसे पॉटी चेयर पे ही पॉटी कराएं। एक और पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि आप दिन में एटलीस्ट पूरा दिन बच्चे को डायपर फ्री रखिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को डायपर पहना के रखेंगे तो उसे रियलाइज नहीं होगा कि पॉटी कर दिया है या सुसु कर दिया है या फिर गीला हो गया है, क्योंकि डायपर पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, ड्राई रहने देता है बच्चे को, तो उसे रियलाइज नहीं होगा। अगर आप उसे नॉर्मल कॉटन के पैंट्स वगैरह पहना के रखेंगे तो उसे जब भी पैंट्स गंदी होगी उसे रियलाइज हो जाएगा कि सब कुछ गंदा हो चुका है और अब मम्मा उसे क्लीन कर रही है एंड इवेंचुअली उसको रियलाइज होगा कि पॉटी सीट पे पॉटी करना बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कंफर्टेबल है, रादर देन जस्ट डूइंग इट लाइक दैट। तो हाँ, ये एक आप करिए कि दिन भर बच्चे को पॉटी डायपर फ्री रखिए ताकि बच्चे को सेंस आए दैट ओके, पॉटी चेयर पे पॉटी करना इज मच मोर इजी एंड कंफर्टेबल। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है वो ये है कि जो मूवेबल पॉटी चेयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चेयर है उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो उसको कहीं भी रैंडमली मूव करने की बजाय एक प्रॉपर स्पेस में रख दीजिए और तब तक मूव ना करें जब तक बहुत कोई इमरजेंसी ना हो, जब तक बिल्कुल कुछ ऐसी कंडीशन ना हो जो आपके हाथ में नहीं है, तब तक आप उसको एक जगह पे ही रहने दीजिए और हमेशा उसको बच्चे को वहां पर ही पॉटी कराएं ताकि उसे आइडिया रहेगा कि ये जगह या फिर यहाँ पे जाते से ही हिल गेट अ सेंस कि ओके मुझे पॉटी करना है। आप जब भी मॉर्निंग में उसको उठाओगे, वहां ले जाओगे तो उसे पता होगा कि ओके मुझे पॉटी करनी है। तो इस तरह से मैंने भी एक ही जगह बना रखी है और यहाँ पर ही मैं उसको पॉटी कराती हूँ। बट हाँ, अगर कुछ बहुत इमरजेंसी होती है, जैसे मैं अगर किचन में हूँ, बेबी हॉल में है और कुछ भी अगर ऐसे हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं उसको वहां तक नहीं ले जा पाती हूँ, तो मैं फिर उसको उस टाइम पर मूव करके हॉल में ले आती हूँ। बट यस, एक उसका प्रॉपर स्पेस बनाकर उसी जगह पे बच्चे को पॉटी कराना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी टू मेक दिस पॉइंट मोर रिलेवेंट। जब निया 6-7 महीने की थी तभी से मैंने थोड़ा डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको धीरे धीरे पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट कर दूंगी। और वो इसलिए क्योंकि 6 से 7 महीने के बाद बच्चे को आप पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, तो 6 महीने के बाद से ही मैं उसे अर्ली मॉर्निंग जैसे ही वो उठती थी गर्म पानी, वार्म वाटर उसे देती थी और उसके 5-10 मिनट बाद डायपर खोलकर उसे पैर ऐसे उठाकर डायपर में उसे पॉटी करा देती थी। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हम ऐसा करते थे। फिर 8-9 महीने के बाद, इनफैक्ट 10 महीने के बाद आई रियलाइज कि उसको इस तरह से पॉटी करना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, उसका पेट प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू चेंज दिस प्रोसेस और फिर मैं थोड़ा कुछ टाइम तक उसको अपने लैप पर बिठाकर पॉटी कराती थी। एंड मीन वाइल आई वॉज सर्चिंग फॉर एनी गुड पॉटी चेयर और पॉटी सीट यू कैन से, बट आई वॉज रियली कंफ्यूज कि मैं दोनों में से क्या बाय करूं। देन लेटर ऑन निया को थोड़ा सा समझ के, बाकी सब रिव्यूज वगैरह पढ़ के मुझे समझ आया कि मेरे को सबसे पहले पॉटी जो चेयर होती है उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी, क्योंकि अभी निया बाथरूम में जाकर सुसु करना या पॉटी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। शी वुड गेट स्कैर्ड जैसे ही मैं उसे बाथरूम में ले जाती थी। तो यस, आई बॉट अ वेरी नाइस पॉटी चेयर फॉर हर। वो बाय करने के पहले आपको क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद वो पोस्ट कर दूंगी, आप उसे भी जरूर देखिए। तो जैसे ही फिर हमने ये पॉटी चेयर लाया, विद इन 1 और 2 डेज उसे आइडिया आ गया कि इस पर बैठकर ही पॉटी करना उसके लिए काफी कंफर्टेबल है। एंड देन नाउ शी इज 21 मंथ्स ओल्ड और अभी वो बिल्कुल भी पैंट्स में सुसु या पॉटी नहीं करती है। जब भी उसे आता है पॉटी तो वो मुझे बता देती है दैट मम्मा आई नीड टू गो टू पॉटी, पॉटी चेयर के ऊपर इशारा करके। और डायपर फ्री हो चुकी है कम्प्लीटली। दिस इज रियली गुड फॉर मी बिकॉज थोड़ा सा ईजी हो जाता है सब कुछ मैनेज करना इन दैट वे। मेरी 4th टिप है एंगेज योर चाइल्ड। नाउ यू रियली हैव टू टॉक टू योर बेबी ड्यूरिंग द पॉटी टाइम। आप उससे बातें करते रहिए, उससे कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाते रहिए या फिर उसे राइम सुनाते रहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा इंगेज रहेगा आपकी बातों में और वो बार बार पॉटी चेयर से उठने के लिए जिद नहीं करेगा। इसके साथ ही आप बच्चे को ये भी समझा सकते हैं कि जब भी आपको पॉटी आ रहा होगा यू हैव टू टेल मम्मा दैट ओके आई नीड टू गो टू पॉटी और सुसु। So like that you can engage your child. You can make different faces जिससे उनको हंसी आती रहे और वो आपकी बातों में इन्वॉल्व रहे।
नाउ माई फिफ्थ टिप इज एप्रिसिएशन। बच्चों को एप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है जब भी वो कोई नई चीज सीख लेते हैं, कर लेते हैं या फिर बोलते हैं। सेम मैंने निया के साथ देखा है कि जब भी वो कुछ नया बोलती है या फिर कोई भी नई एक्टिविटी अच्छे से कर लेती है तो वो मेरे तरफ देखती है फॉर एन एप्रिसिएशन, और जब भी मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ मैंने देखा है कि वो चीज़ दोबारा से करने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड होती है। सेम जब भी आप देख रहे हैं कि बच्चे ने जिस तरह से आप चाहते हैं पॉटी चेयर में पॉटी करना, अगर उसने उस तरह से कर लिया है तो आप उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए। आप उनको अप्रिशिएट करते हुए बोल सकते हैं कि वाओ बेबी यू डिड इट, दैट वाज ग्रेट, और यू कैन जस्ट से आई एम हैप्पी दैट यू आर लर्निंग वेरी फास्ट, or you can say I'm glad that you did it, that was great. So in that way you can appreciate them. अब एक और चीज़ है जो मैं करती हूँ, पॉटी होने के बाद मैं उस निया को इमीडिएटली पॉटी चेयर से उठाती नहीं हूँ। मैं आई आस्क फॉर अ परमिशन फर्स्ट, like I ask Nia, are you done? Shall we go to clean your bum? So she'll say yes, bum 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 bum. So in that way she's actually saying me कि okay I'm done, let's go to washroom and clean the bum. So yeah, you can also do that if you like it. मेरी next tip है do not give up. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे के माइलस्टोन्स अलग होते हैं। तो अगर आपका बच्चा ये चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगा रहा है तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, दिस इज टोटली ओके। ऑल यू हैव टू डू इज कीप ऑन डूइंग इट। आप अपना एफर्ट लगाते रहिए। आप हमेशा एक दिन को या वो टाइम को इमेजिन करते रहिए जब आपका बच्चा फुल्ली ये चीज़ें कर सकेगा, और आप जब भी उस चीज़ को इमेजिन करेंगे आप और मोटिवेट हो जाएंगे ये रूटीन को कंटिन्यू रखने में या फिर अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करते रहने में। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जैसे अगर आपने देखा कि अब आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो चुका है पर अगले ही दिन उसने डायपर में या पैंट में पॉटी कर दिया तो भी आप बिल्कुल निराश मत होइए। बच्चों के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं एंड इवेंचुअली वो लर्न करते जाते हैं। एक और चीज़ कि अगर आप मान लीजिए कोई नई जगह पे गए हैं और वहाँ पर एकदम से बच्चे ने पैंट में पॉटी कर दिया तो आप एकदम अपसेट हो गए कि यार मैंने इसे सब सिखा दिया है बट स्टिल ही इज़ डूइंग लाइक दैट। तो उसमें भी आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि जब बच्चा नई जगह पे जाता है तो वो थोड़ा सा डरा हुआ सहमा हुआ होता है, स्पेशली पॉटी के टाइम पे, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि अब मम्मा को कैसे बताया दैट ओके आई नीड टू गो देयर एंड डू माई पॉटी। तो उस टाइम पर भी आपको बिल्कुल अपसेट नहीं होना है। इस तरह के जो एक्सीडेंट्स है वो होते रहेंगे। यू सो ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट योर बेबी। यही सेम वाइब्रेशन वो आपसे लेने वाला है। आप मेक श्योर करिए कि आप उन्हें कोई नेगेटिव वाइब्स ना दीजिए। So yeah, on that good note, I would like to end this video. I really hope आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको पूरे वीडियो में से कोई भी पॉइंट थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।